विभाजन के कारण अब लगातार हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार लगातार वहाँ के जो हिंदू थे उनको रहने के लिए पहले यहाँ व्यवस्था की, उनको नागरिकता देने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़े स्तर पर उनको मकान, उनको सारी सुख सुविधाएं जो सरकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं वो दी जा रही हैं। और भविष्य में भी आज बहुत बड़ा एक कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ लोक भवन में हो रहा है। हमारे वो परिवार आए हैं, सिंधी परिवार, 101 परिवार यहाँ बैठे हैं। सरकार बढ़िया काम कर रही, जो भी कर रही सब अच्छा कर रही। टॉयलेट, आवास सब सरकार दे रही। मैं सरकार से हमेशा के लिए सरकार ही चाहिए हमको, बीजेपी, ओनली वन बीजेपी बस। महिलाओं की सुरक्षा हर चीज़ पे अच्छा कर। आज पहले देहात में लड़कियां निकलने नहीं पाती थी, अब रात को 11-12 सब। आजकल के युवा भी जो हैं ये देशभक्ति और देश के लिए काफ़ी समर्पित हो रहे हैं। आप भी देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह में जितने भी चैनल वगैरह सब लोग बना रहे हैं। तो सिंधी युवा और बाकी जो हिंदुस्तानी की युवा हैं वो भी आजकल देशभक्ति को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए हो रहे हैं वो। नमस्कार, मैं प्रशिका, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। इस वक्त हम मौजूद हैं लोक भवन में, जहां पर आज 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर लघु फिल्म, लाइव पेंटिंग और फ़ोटो प्रदर्शनी के द्वारा 1947 में हुए पार्टीशन को दर्शाया जाएगा। उस समय जो संघर्ष लोगों ने किया था या जिन लोगों को अपना घर, अपना ज़मीन, अपने लोगों को छोड़कर कहीं और जाके विस्थापित होना पड़ा था, उनकी पीड़ा, उनका दर्द, हर एक चीज़ को फ़ोटो के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से यहाँ पे लोग दर्शाएंगे। अभी यहाँ पे जो लोग आए हैं हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या लगता है जो सरकार की ये पहल है या आज के दिन ऐसी चीज़ों को करना, इससे कितना असर पड़ेगा युवाओं पर और इतिहास के बारे में कितना युवाओं को और सरल पड़ेगा जानने में कि पार्टीशन के दौरान आखिर में हुआ क्या था। सर, क्या कहना चाहेंगे ये जो इतना बड़ा आयोजन रखा गया है पार्टीशन के बारे में बताने के लिए, वो एक और पहलू दिखाने के लिए जिसके बारे में लोगों को उतना नहीं पता है, सरकार की तरफ से इस पहल को आप कैसे देखते हैं? अब सरकार कर रही है तो कुछ अच्छा ही होगा। अभी तक जो भी किया है सब अच्छा ही किया है, फिर भी कुछ लोग दुखी हैं। सरकार उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है जो दुखी हैं, और ना वो सरकार तक पहुंच पा रहे हैं। तो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। पार्टीशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लगता है ये जो लाइव पेंटिंग का प्रसारण करने का किया गया है, साथ में लघु फिल्म का भी प्रसारण किया जा रहा है दिखाने के लिए वो दृश्य, तो लगता है इससे युवाओं पे भी कुछ असर पड़ेगा? हाँ, पढ़ना तो चाहिए, ज़्यादा ना सही थोड़ा तो पड़ेगा ही। क्या कहना चाहेंगे ये जो आयोजन रखा गया है आज के दिन विभाजन को दर्शाता है, उस समय के लोगों की पीड़ा, संघर्ष को दिखाता है, सरकार की इस पहल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग के सिंधी समाज के जब हम लोग का सब कुछ छूटा था तो घर छूटा, व्यापार छूटा और पारिवारिक के जितने सदस्य सब कुछ छूटा था। तो इस तरह से हम लोग ने बहुत कष्ट करके अपना बिज़नेस डेवलप किया है और हम लोग ऊंचाई पर और अब आ चुके हैं। तो बहुत कुछ संघर्ष हम लोग ने किया था, सब कुछ झेला था। अब जाके हम लोग धीरे धीरे सिंधी समाज तरक्की कर ही चुका है, आप लोग सब लोग देख ही रहे हैं। तो बस यही चीज़ कहना चाहेंगे। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि लघु फिल्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाइव पेंटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, फ़ोटोज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दृश्य को दर्शाने के लिए जो उस समय का दृश्य था, तो लगता है इससे युवाओं पे भी कुछ असर पड़ेगा? हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगा। आजकल के युवा भी जो हैं ये देशभक्ति और देश के लिए काफ़ी समर्पित हो रहे हैं। आप भी देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह में जितने भी चैनल वगैरह सब लोग बना रहे हैं। तो सिंधी युवा और बाकी जो हिंदुस्तानी की युवा हैं वो भी आजकल देशभक्ति को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ के लिए हो रहे हैं वो। अच्छा, लगता है आपको कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं ऐसे जो आयोजन करवाते हैं या मोदी जी जो ऐसे आयोजन करवाते हैं, इससे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि देश की एकता के बारे में, देश को जोड़ के रखने के बारे में भी उनकी एक समझ दिखती है कहीं? हाँ जी, बिल्कुल दिखता है कि उनकी समझ दिखती है कि क्योंकि जो भी स्पीच ये लोग सब देते हैं ये सब एकता के लिए ही देते हैं। ये लोग ये चीज़ नहीं देखते कि अलग अलग है, हिंदू अलग है, वो अलग है। हम लोग सब साथ में ही हैं और इसी तरह से जो भी आयोजन सब किया जाता है ऐसे ही किया जाता है। जो हम लोगों की पुश्तैनी पुराने लोग हैं जो वहाँ से माइग्रेट होके आए, कितनी तकलीफ़ें सही, कितने दर्द सहे। हम लोगों ने वहाँ पे अपनी संपत्ति सारी छोड़ के आए हैं, जितने भी हमारी धन संपदा थी सब छोड़ के आए। कितने 2-2, 3-3 महीने हमारे दादाजी बताते थे 2-2, 3-3 महीने पैदल चल कर के यहाँ पर आए हैं। उसके बाद भी यहाँ पर आकर के हम लोगों ने लगभग 50 साल तकलीफ़ें सही।
अब कुछ इधर सरकार जब चेंज हुई है तो लोगों की मानसिकता बदली है। अब हम लोगों को थोड़ा सा मान सम्मान मिल रहा है। इन सब कार्यक्रमों से लोगों की नज़रों में आ रहे हैं, समाज की नज़रों में आ रहे हैं कि हम लोगों ने कितने दुख तकलीफ़ें सही हैं, हमारे पुश्तैन लोगों ने। तो ऐसे कार्यक्रम से ही जनता को भी पता लगेगा और नई जनरेशन को पता लगेगा कि हमारे पुरानी पीढ़ी ने कितने तकलीफ़ें सही हैं। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। मैं थैंक्स बोलूँगा बीजेपी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। ऐसे कार्यक्रमों से ही हम लोगों की नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को जानकारी मिलती है, प्रेरणा मिलेगी और हम लोगों को भी आसानी होगी कि अपने बच्चों को बता पाएंगे कितनी तकलीफ़ें, कितने दर्द हम लोगों ने सहे हैं, हमारे पुरानी पीढ़ी ने। हम धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी को, आपको भी धन्यवाद देंगे। आपके न्यूज़ के माध्यम से हमारी जो नई जनरेशन है उनको पता लगेगा। थैंक यू। सर, जैसे एक समय था कि पार्टीशन के बारे में लोगों को उतना पता नहीं होता था, अभी भी उतना नहीं नॉलेज है। लोगों को लगता था कि देश आज़ाद हुआ था, उसकी खुशी में कहीं ना कहीं जो एक और पहलू थे लोग देखना भूल चुके थे। पर हम देख रहे हैं सरकार की तरफ से लघु फिल्म का इंतज़ाम किया गया है, लाइव पेंटिंग चल रही है और कहीं ना कहीं देखने से ज़्यादा इंसान को समझ में आता है सुनने से। तो आपको लगता है इसका असर नई जनरेशन पे भी कुछ पड़ेगा? बिल्कुल आएगा। मैंने कहा ना, जो आपकी आज मीडिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से या जो प्रिंट मीडिया है या जो हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम देखेंगे, हम आगे अपने बच्चों को बताएंगे। आपकी मीडिया के माध्यम से बच्चों को पता लगेगा। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है तो जितने यूथ देखेगा, जितना यंग देखेगा, जितना हम बता पाएंगे उससे ज़्यादा आपके समाचार चैनल के माध्यम से या इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से या सरकारी चैनल से, इन्हीं सब चीज़ों से ही अपनी यंग जनरेशन को पता लगेगा। उन्हीं से ही हमारे जो पूर्वज हैं, पुरानी पीढ़ी है, उनकी इम्पोर्टेंस पता लगेगी, कितना हम लोगों ने तकलीफ़ें सही की हैं। आपके माध्यम से मैं तो समझता हूँ कि मतलब जो आज का टाइम है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसी से ही देश में बदलाव आएगा और जानकारी मिलेगी। सर, क्या नाम है? प्रदीप कुमार अग्रवाल। क्या कहना चाहेंगे पार्टीशन के उस दौर के बारे में जो 1947 में आज ही के दिन हुआ था, और क्या वो मंज़र था? वो उस समय बहुत भयानक मंजर था जो हमारे पूर्वजों ने बताया और जो हमने पेपर के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से सुना और जाना। ऐसे ही कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन भी समझ पाएगी कि हमारे पूर्वजों ने कितना सेक्रीफाइस किया। चंद्रशेखर आज़ाद, बेबीसन, इन लोगों की मार्फत हम लोगों को देश को आज़ादी मिली। ये माननीय मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस का जो विभाजन 20 का स्मृति दिवस बना रहे हैं, उसके माध्यम से लोगों को, जन जन को जागरूकता मिलेगी, सबको जानकारियाँ मिलेंगी और ये कार्यक्रम बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। सर, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो हमारी नई पीढ़ी है और जिनको नहीं पता है इसके बारे में या उतने जागरूक नहीं हैं, तो क्या लगता है उनके लिए ये क्या लेसन होगा? ये मोटिवेशन होगा उनके लिए कि हमारे पूर्वजों ने क्या, हमको भी किस प्रकार का सेक्रीफाइस करके जो हम आज इस पोजीशन में पहुँचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी वगैरह हम लोगों के लिए जो इतना कार्यक्रम कर रहे हैं और जो हम लोगों को ज़मीनें दिलवा रहे हैं, जो हम लोग अनाथ थे, उससे हम लोगों को बड़ा दुख हुआ था। जो अभी इन लोगों की पहल से हम लोगों के लिए बहुत बेटर साबित होगा फ्यूचर में। क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं लाइव पेंटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, फ़ोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है, लघु फिल्म का इस्तेमाल किया जा रहा है उस दृश्य को दर्शाने के लिए। तो लगता है सर इससे युवाओं पे भी कुछ असर पड़ेगा? 1947 विभाजन विभीषिका का जो दृश्य था, मेरे जो बुजुर्ग थे वो जो बता रहे थे किस हिसाब से जो ट्रेनों में आना जाना था, किस हिसाब से हिंदुओं की लाशें भेजी जा रही थी और व्यक्तिगत 2 लोगों के कारण इस देश का विभाजन हुआ। उनकी छवि को बचाने के लिए विभाजन के कारण अब लगातार हमारी योगी सरकार और मोदी सरकार लगातार वहाँ के जो हिंदू थे उनको रहने के लिए पहले यहाँ व्यवस्था की, उनको नागरिकता देने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़े स्तर पर उनको मकान, उनको सारी सुख सुविधाएं, जो सरकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं वो दी जा रही हैं
और भविष्य में भी आज बहुत बड़ा एक कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ लोक भवन में हो रहा है। हमारे वो परिवार आए हैं, सिंधी परिवार 101 परिवार यहाँ बैठे हैं। उनके परिवार के जो लोग छूट गए थे, जो उनके बीच में नहीं रहे, उन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, उनकी हत्याएं उनके परिवार में ही। आज वो परिवार आए हैं। माननीय योगी जी लगातार अपनी कार्यकुशलता के आधार पर उनको समकक्ष करते हुए आज वो एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। सर, सम्मानित भी किया जा रहा है कुछ लोगों को योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, आपको भी किया जाएगा, क्या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? योगी आदित्यनाथ जी एक संत हैं और संत परंपरा में जो उनसे हो पड़ रहा है, वो प्रातः 4 बजे तैयार हो जाते हैं और हम सभी जितने भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनकी, अब वो संत के नाते हम लोग संतान भी कह सकते हैं, परिवार भी कह सकते हैं, हमारे मुखिया हैं। लगातार वो तख्त पे सो के और हम जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। चाहे जितनी बड़ी घटनाएं हो, चाहे जितना उत्तर प्रदेश में संकट आया हो, और हर संकट को निवारने का और कार्य करने का कार्य किया। योगी जी के नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे।